इस वक्त राजधानी रांची में एक पोस्टर हर चौक चौराहों पर आपको दिख जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगी है और यह बताया गया है कि 10 जनवरी को करीब 1 लाख रोजगार और 1 लाख नियुक्ति पत्र सरकार बांटेगी। लेकिन उसी राजधानी रांची से ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो ऑक्सीजन पार्क में ये कुछ कर्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं और आगे आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। दरअसल तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, ये झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के कर्मी हैं, जो पिछले 53 दिन से हड़ताल पर हैं। आज उनके हड़ताल का 54वां दिन है, लेकिन इनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है। 5 सूत्री मांग को लेकर ये लगातार हड़ताल पर हैं, लेकिन कोई सकारात्मक वार्ता नहीं हो पाई है और यही वजह है कि अब वे आगे उग्र आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और साथ ही ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हर दिन ये अलग अलग जगह पर बैठक करते हैं और नारों के साथ वो अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इनकी दरअसल 2 मुख्य मांगे हैं, एक अस्थायीकरण और दूसरा समान काम का समान वेतन। तो ये समान काम और समान वेतन का आंदोलन जो है झारखंड के कई कर्मचारी कर रहे हैं। पिछले दिनों याद होगा कि पारा शिक्षक इसी को लेकर जब आंदोलन कर रहे थे तो उन पर लाठियां भी चली थी। और देखिए ये जो मांगे हैं उसे भी यहाँ पर उठा रहे हैं और अब इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ मुख्य मांगे हैं। क्या कुछ मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? मनरेगा कर्मचारियों की 5 सूत्री मांग है और राज्य का दुर्भाग्य कहिए कि पलायन और सुखाड़ की गंभीर स्थिति है। सरकार अपना सब जगह वर्चस्व दिखा रही है कि हम सारे लोगों का मांग कर रहे हैं। अनुबंध कर्मचारी और मनरेगा कर्मचारी मर रहे हैं। देवघर के साथी संदीप अल्प मानदेय के कारण डेथ हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सांत्वना देने के लिए उसके परिवार में नहीं पहुंचा और न ही पूछा कि आपके साथ क्या समस्या है, उसके बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा। राज्य सरकार की निरंकुशता का हद उस समय पार हो गई जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को इन्होंने मानने से इनकार कर दिया, जिसमें न्यायाधीश दिया गया है कि सभी कर्मियों को समान काम समान वेतन और स्थायीकरण बिना शर्त दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्य कहिए कि 18 वर्ष के बाद भी राज्य कह रही है, राज्य सरकार कहती है कि हम 34 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं, लेकिन रोजगार कहाँ है? यहाँ तो जबरन 6050 रुपये में काम करने के लिए श्रम कानून का गला घोंटा जा रहा है। मनरेगा मजदूर को बाजार दर से मात्र 168 रुपया देकर आधा में काम करने के लिए विवश किया जा रहा है और सरकार कहती है कि राज्य में पूरा विकास हो रहा है। राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सबसे ज्यादा इस सरकार में। 2007 से मनरेगा में हम काम कर रहे हैं पलामू जिला के तरहसी प्रखंड में। यह हम सरकार से यही पूछना चाह रहे हैं कि हमारी बहाली आपने अनुबंध पे तो जरूर किया था हर 1 साल के लिए, लेकिन आप हमको लगातार 11 वर्षों तक बंधुआ मजदूर की तरह आपने हमको खटाया है और यह अभी मनरेगा कर्मियों का बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। सरकार को हमने संज्ञान दिया था कि आप हमारी बहाली 1 साल के लिए किए थे, आपने लगातार मुझे बंधुआ मजदूर की तरह 11 साल खटवाया है और वह भी वैसे आसान कार्य नहीं कराया। आपने 14 घंटा और 16 घंटा रोजगार सेवक के रूप में सभी तमाम प्रदेश के रोजगार सेवक लोग 14 घंटा अपने पंचायतों में कड़ा मेहनत किया। वैसे गांवों में वैसे जगहों पे मनरेगा कर्मी जाते रहे जहां सरकार की आंखें नहीं पहुंचती थी। उन्होंने माध्यम बनाया सिर्फ मनरेगा कर्मियों को और वहां जाकर के उन्हें विकास की रोशनी पहुंचाने का कार्य सिर्फ मनरेगा कर्मी ही किए। उसमें विभिन्न जिलों में महिलाएं भी कार्यरत हैं। वैसी महिलाओं को इसमें बहाल है जो सक्षम नहीं भी होकर के इस काम को पूरे नियम से पूरी ईमानदारी से सरकार की हर योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया। वो नहीं सुन रहे हैं। लगातार हम वार्ता 2-3 बार हुई, लेकिन मनमानी तरीके से गोल मटोल करके कहना यही चाह रहे हैं कि सरकार हमारी बात को समझे। अगर वह हमारी बात नहीं सुनती है तो हमारे जितने भी 4-5 हजार मनरेगा कर्मी हैं उग्र हो चुके हैं। उनकी अब यातना नहीं सरकार का हम बर्दाश्त कर पा रहे हैं। हम बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। हमारा आंदोलन सरकार के प्रति एकदम गंभीर होता जा रहा है और हम उग्र करके सरकार को बाध्य करने की स्थिति में है कि सरकार हमारी मांग को यदि आप नहीं मानते हो तो सारा मनरेगा कर्मी ही नहीं, जितना अनुबंध पर कर्मचारी है झारखंड राज्य में, आपकी तस्वीर बदल देंगे। आपकी तस्वीर आने वाले चुनाव में नजर आएगी। हम आपको यहाँ चुनाव में ही परिणाम बता देंगे कि आप
अब झारखंड के रघुवर सरकार नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है, हम लोग आज सरकार का कहीं न कहीं हम लोग का अपेक्षा, आज हम लोग का विपरीत सरकार चल रही है और हम लोग को कहीं न कहीं उपेक्षित कर रही है, जो हम लोग 14 दिन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कि ऐसा है कि हम लोग 2007 से हम लोगों की बहाली की गई है, पर सरकार जो है हम लोगों के मने मनरेगा के अलावा मने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से लेकर के जितने भी काम होते हैं, इलेक्शन में कृषि गणना, जनगणना, सारे काम सरकार के जितने भी विभाग के काम होते हैं मनरेगा कर्मी से कराया जा रहा है। और सरकार जो है हम लोगों को सिर्फ 5300 रुपया देख करके एक समझिए कि बंधुआ मजदूर की तरह खटाते जा रही है, जिसमें हम लोगों में अब कहीं आगे जाकर के काफी आक्रोश हुआ है। और आक्रोश व्यक्त इतने आक्रोश हुआ है कि आने वाले इलेक्शन में सरकार को इसकी गंभीर परिणाम भुगतने को मिलेगी। मनरेगा कर्मचारी जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, सबसे गरीब जिसको कोई नहीं पूछता, उसको हम लोग रोजगार देते हैं। अब इस सरकार इतनी संवेदनशील नहीं है कि उस गरीब को रोजगार को भी देना, रोजगार गारंटी हम लोग देते हैं, ना हमारी सुन रही है ना उस गरीब की सुन रही जो 168 में काम करते थे। देखिए धनकटनी खत्म हो चुकी है, अब लोग काम मांग रहे हैं और आप पलायन कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी सरकार नहीं सुन रही। आप समझ सकते हैं कि ये सरकार न जनता की है न जनता के हित में काम करने वाले कर्मचारी की, इसलिए बहुत ही दुखदायी है। आगे हम लोग आंदोलन करेंगे और सरकार को बाध्य कर देंगे कि हम लोग को आगे झुकना होगा और सम्मानजनक समझौता करना पड़ेगा।